नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। एक स्पेशल रिपोर्ट और आपके दिल को झकझोरने वाले तथ्य पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम विगत 2 दिनों से लगातार विश्लेषण करते आ रहे हैं। हम डॉक्टरों के साथ बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट के जो हैं प्रिंसिपल हैं या फिर डॉक्टर दामोदर हैं जो HOD हैं, कई बड़े डॉक्टर से भी हमने संपर्क साधा है और जूनियर डॉक्टरों से भी हम बात कर रहे हैं। देखिए, घटना है जब बहादुरपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति अपने बहन को इलाज करने के लिए जा रहा है। उसके हाथ कटे हुए हैं, उसके भावना इमोशन को समझना है। इसमें बकझक हो जाती है और इस बकझक के बाद पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को पुलिस संरक्षण में रखा जाता है। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टर अचानक आते हैं और पुलिस के जो सुरक्षा उसे छुड़ा करके, यानी कि ग्रिल को तोड़ते हुए उसे लाते हैं और उसके साथ मारपीट की जाती है, अपने कब्जे में रखते हैं। उस समय पुलिस मूकदर्शक है, पुलिस के साथ भी धक्कम धुक्की होती है। ये घटना जब अस्पताल प्रशासन के वरीय अधिकारियों को हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी मायने में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक परिजन जब किसी मरीज़ को लेकर के आता है तो खुद अंदर आत्मा उसकी विहल होती है, वो हमेशा कष्ट में रहता है और हो सकता है उस समय इमोशन में कुछ बात बोल दी हो। लेकिन डॉक्टरों को जो सबसे पहला सीख दिया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में जो डॉक्टर रहते हैं वो जानते हैं कि इस तरह के प्रत्येक दिन दर्जनों लोग आते हैं जो काफ़ी पीड़ित और परेशान और तेज़ बोलने वाले होते हैं। उन लोगों से निपटने की बात होती है, कैसे समझाया जाता है, कैसे इलाज किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो इस विपरीत परिस्थिति में भी मरीजों का इलाज करते हैं। जब जानते हैं कि इमरजेंसी में जो मरीज आया है, DMCH इमरजेंसी सुविधाओं का जहाँ घोर अभाव है, आप अगर DMCH इमरजेंसी जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इमरजेंसी जैसी यहाँ कोई सुविधा है। ना उसमें कोई AC है, ना वहाँ तकनीक सुविधा उपलब्ध है। इस परिस्थिति में ये जूनियर डॉक्टर, वहाँ पानी पीने की भी सही व्यवस्था नहीं है, न शौचालय की व्यवस्था है। इस परिस्थिति में जूनियर डॉक्टर दिन रात रहकर वहाँ मरीज की सेवा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम असुविधाओं के बावजूद डॉक्टर जब मरीज़ का इलाज करते हैं, उस परिस्थिति में अगर परिजन कुछ अनाप शनाप गलत बयानबाजी या फिर कुछ कहते हैं तो इसमें डॉक्टर आहत होते हैं। लेकिन डॉक्टरों का भी कर्तव्य बनता है कि उस परिस्थिति में मरीज और उसके परिजनों के भावनाओं का कद्र करते हुए उन्हें समझाते हुए अलग रखना। क्योंकि वहाँ गार्ड भी रहते हैं, लेकिन गार्ड क्या करते हैं? देखिए, 3 बातों पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। आरजीकर अस्पताल कलकत्ता में घटित घटना के बाद पुलिस पूरी तरह सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है। SSP से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि बेटा बगल में है और इस परिस्थिति में डॉक्टर की पूरी तरह मदद और सुरक्षा की जाएगी। देखिए, दरभंगा DMCH के चारों तरफ CCTV कैमरे लगा दिए गए, चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई। कई जगह बॉल ख़राब थे, लेकिन बॉल प्रिंसिपल के द्वारा डॉक्टर KN मिश्रा ने वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV और बल्ब लगवा दिए। अब उनका एक ध्यान है, आज उन्होंने हमें बताया कि हमारी कोशिश है कि बैरिकेडिंग दोनों तरफ से लगा दें, नाका 6 और कर्पूरी चौक तरफ से, ताकि कोई इस तरह अनावश्यक प्रवेश ना कर सके। देखिए, अतिक्रमण भी हटा दिया गया, जो कि दुकान दोनों तरफ खरीदते, जो बाहर के लोग आकर गैदरिंग करते थे, वो हटा दिया। अब सिर्फ एक बात है, और इस बात को डॉक्टर R प्रसाद जब DMCH के अधीक्षक थे, उन्होंने हमारे साथ मिलकर कई काम भी किए थे। R प्रसाद ने हमारी बातों को ध्यान पर रखते हुए उन्होंने एक नियम तत्काल लागू करने की प्रयास की थी। देखिए, इमरजेंसी में अचानक भीड़ होती है, एक मरीज के साथ 10-10 लोग आ जाते हैं, उसमें डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, डॉक्टर भी सही काम नहीं कर पाते हैं। जब भीड़ देखते हैं और उतावलापन देखते हैं तो कई डॉक्टर क्या करते हैं, उसे सीधा रेफर कर देते हैं पटना। वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन दबाव की वजह से, हंगामे की वजह से वो रेफ़र कर देते हैं कि मरीज़ गंभीर है। और जो लोग हैं, गरीब हों या अमीर हों, वो समझते हैं अचानक डॉक्टर ने कहा कि मामला गंभीर है, इसे ले जाना चाहिए पटना, तुरंत एम्बुलेंस करके पटना चले जाते हैं। लेकिन अगर धैर्य के साथ आप डॉक्टर के साथ संबंध बना के रखेंगे और इलाज के हर प्रक्रिया से गुजारेंगे, जाँच की प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो डॉक्टर धैर्यता के साथ आपके मरीज़ का इलाज करेंगे। क्योंकि दरभंगा DMCH में भी जो वरीय डॉक्टर हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। इस परिस्थिति में आपकी मरीज की जान बच सकती है, आपके खर्चे भी बच सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि
एक मरीज के साथ 2 पास निर्गत कीजिए। जब भी वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराता है मरीज़ का, उस मरीज़ के साथ 2 परिजनों का पास कीजिए कि 2 आदमी जा सकते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी में मरीज़ भर्ती है, अचानक उसकी दवा की आवश्यकता पड़ गई, तो एक मरीज़ पुर्जा लेकर के, मरीज़ के परिजन पुर्जा लेकर के बाहर जा सकते हैं। दूसरा परिजन उस मरीज़ के पास आएगा क्योंकि मरीज़ गंभीर है। अनावश्यक 10 लोग आकर के क्या करेंगे, ये और वहाँ आकर के माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं, जिससे डॉक्टर सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इन तमाम बातों को ध्यान रखना चाहिए अस्पताल मैनेजमेंट को। आखिर डीएमसीएच मैनेजमेंट इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देती कि अगर एक मरीज जब आता है उसी समय 2 पुर्जे थमा दीजिए, और गेट पर जो गार्ड है वो रोकेगा, कहेगा नहीं 2 आदमी जा सकते हैं। 2 आदमी अगर जाएंगे तो इतना तनाव नहीं होगा, मरीज का सही इलाज भी हो जाएगा, और ये जो परिजन और डॉक्टर के बीच हमेशा हंगामा होता है वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, डॉक्टरों के साथ पुलिस की धक्कम धुक्की पर एफआईआर दर्ज हुए बेता थाना में। उसके बाद जूनियर डॉक्टर तनाव में आ गए। उन्होंने आपस में कई बार विचार विमर्श किया, हड़ताल पर चले जाए, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें समझाया कि हड़ताल सॉल्यूशन नहीं है, और इस बार जो आपने गलती की है वो पुलिस के साथ धक्कम धुक्का किया। पुलिस के साथ धक्कम धुक्का मतलब है कि आप जिस पुलिस पर अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, वो पुलिस आपकी सुरक्षा क्यों करेगी जब आप उसके बैरक में घुस जाते हैं, वहाँ से खींच के किसी को लाते हैं, धक्कम धुक्का करते हैं, चाबी छीन लेते हैं। इस परिस्थिति में पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी तो आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में डॉक्टरों के जूनियर डॉक्टर थे, उनकी मदद के लिए कोई भी सीनियर डॉक्टर आगे नहीं आए, कोई भी एचओडी नहीं आए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी उन्हें समझाया कि आप पूरी तरह ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, इस तरह का इंडिसिप्लिन नहीं कीजिए। हम बता दें आपको, हम लोग जूनियर डॉक्टर की कई बार खबर बनाते हैं, सीनियर डॉक्टर की खबर बनाते हैं, लेकिन हमें भी कई बार झेलना पड़ा है। जब हम कैमरा लेकर के और लोगो लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर गेट पर रोक देते। क्यों? क्या जिस तरह आप अपने कार्य के लिए जवाबदेह हैं, हम भी अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हैं। हमारा भी कर्तव्य होता है मरीज़ की भावनाओं को समझना। अगर उनके साथ वहाँ पर कोई दलाल आ जाता है जो डॉक्टर के वेशभूषा में आ जाता है, जो वहाँ कंपाउंडर के वेशभूषा में आता है, उसे कौन रोकेगा? आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आप उसे कई बार देखिए, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने भी दलाल को पकड़ा था, आर प्रसाद ने भी पकड़ा था। कई बार ऐसे दलाल पकड़े गए हैं जो कि डॉक्टर के भेष पे थे, उसे पुलिस अभिरक्षा में भी रखा गया था। तो आप मीडिया कर्मियों को वहाँ खबर बनाने से क्यों रोकते हैं? ये जूनियर डॉक्टर की सबसे बड़ी भूल होती है। आपके समस्या के लिए यही मीडिया कर्मी खड़े होते हैं। जब आपके साथ कोई घटना होती है, हम आपके आवाज़ के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब कोई मीडिया कर्मी न्यूज़ बनाता है, हमें कई बार परेशानी हुई है, लेकिन हम इन तमाम बातों को छोड़ करके आपकी बातों को हम ध्यान नहीं रखते। आपने हमें बहुत बार कुछ कहा होगा, लेकिन हम इस बात को ध्यान में नहीं रखें, इसलिए कि हम मरीज़ के लिए भी उतना ही जवाबदेह हैं जितना आप डॉक्टरों के लिए भी। तो आप हमारी भावना को समझिए, मरीज़ और परिजन के साथ कुछ ना हो, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते। तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, सीनियर डॉक्टर ने, कि हम आपका साथ नहीं देंगे। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने के कई बार सोचे, लेकिन जब सीनियर डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिला तब वो शांति से बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि चलो एफआईआर हुआ, धीरे धीरे बात शांत हो जाएगी, उसके बाद हम अपना काम में लग जाएंगे। जूनियर डॉक्टर भी काम में लगे, ना हड़ताल हुई, ना पुलिस के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका असंतोष जनता में है। जनता इस घटना के बाद दर्द महसूस करती है कि डॉक्टरों के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। एक गरीब आदमी डीएमसीएच में आता है इलाज कराने के लिए ताकि उससे पैसे बचे, उसके साथ सही तरीके से इलाज हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। लेकिन अगर डॉक्टर ही इस तरह का काम करेंगे तो न सिर्फ सरकार की बदनामी होगी, अस्पताल प्रशासन की बदनामी होगी, बल्कि डॉक्टर पर से भी विश्वास उठ जाएगा। और वही मरीज डर के मारे, हम बता दें, जिस दिन से ये घटना हुई है 20% जनता त्राहिमाम कर रही है और ये कह रही है कि जूनियर डॉक्टरों के वजह से डीएमसीएच मार खाने हम नहीं जाएंगे, हम मरीज़ का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कर देंगे। ये स्थिति आ गई है। इस बात को गंभीरता से अस्पताल प्रशासन को भी सोचना चाहिए और डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि जूनियर डॉक्टर के भी मानहानि ना हो और ना ही मरीजों को परेशानी हो। देखिए,
डॉक्टरों के लिए भी परेशानी है, ये हमने भी कहा है। वहाँ सुविधा मिल नहीं रही है, दवा पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं, सेवा के लिए तकनीशियन नहीं मौजूद होते हैं। इन तमाम जो नर्सेज हैं वो भी सही समय पर काम नहीं करती, डॉक्टर के कहने के बावजूद भी मरीज का सही समय में दवा नहीं देती, फिर उस पर सुई नहीं दिए जाते हैं। इन तमाम बातों के लिए डॉक्टर भी परेशान रहते हैं। उनकी भी भावनाओं को सोचना समझना काम है डीएमसीएच अधीक्षक का। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक छुट्टी पर हैं, 25 तारीख को आएंगी। सुपर स्पेशलिटी में बड़े बड़े मशीन लग गए हैं, लेकिन तकनीशियन एक भी नहीं है। मंगल पांडे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी सोचना चाहिए कि जल्दी में तो नड्डा जी ने उद्घाटन कर लिया, लेकिन अभी तक एक टेक्नीशियन भी नहीं है। 8 जो है ऑपरेशन थिएटर बने हैं, कैथ लैब लगे हैं, लेकिन जब तक इसको चलाने वाले नहीं होंगे तो जंग लग जाएंगे। जैसे पहले भी डीएमसीएच में करोड़ों रुपए की मशीन जंग खा गई थी। तो इन तमाम बातों को कहेंगे। हालांकि अभी डीएमसीएच में स्थिति शांतिपूर्ण है, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, मरीज़ भी आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। और डीएमसीएच के प्रिंसिपल पूरी मामले पर निगरानी रखे हैं। डॉक्टर दामोदर, डॉक्टर संजय झा के अलावा डॉक्टर यूसी झा एवं अन्य बड़े डॉक्टर एचओडी जितने हैं, सभी मिलकर दरभंगा डीएमसीएच में शांतिपूर्ण व्यवस्था में मरीज को इलाज करा रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी में नए ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। हमारी नज़र रहेगी, लेकिन हम डॉक्टरों से कहना चाहेंगे, तमाम जूनियर डॉक्टरों से, मीडिया के साथ इस तरह आप पेश ना आए, क्योंकि हम जितना ही आपके लिए जवाबदेह हैं, आपकी समस्याओं के लिए खड़े उतरते हैं, उतना ही मरीज़ और उनकी भावनाओं के लिए हम खड़े उतरेंगे।